नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड से संबंधित नए क्वेश्चन की सीरीज़। तो देखिए, ये मेरा पार्ट 27 है। इससे पहले भी काफ़ी सीरीज़ अपलोड करी जा चुकी हैं मेरे द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पे विजिट करिए। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा उत्तराखंड न्यू क्वेश्चंस करके। तो आप इस प्लेलिस्ट पे जाके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं जो कि आपके आने वाले जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के उत्तराखंड के, तो उन सभी में ये काफ़ी हेल्प करेगा आप सभी लोगों की। तो आप इसको एक बार जरूर देखिएगा। बाकी देखिए, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज ओपन किया जा चुका है। आप चाहें तो इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपने सर्चिंग बार पे स्टडी विथ एम अगर पेज टाइप करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे यूट्यूब चैनल का आइकन है। इसी आइकन पे आपको यहाँ पे फेसबुक पेज भी मिल जाएगा। आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोनों ग्रुप। और इस पे आपको फ्री पीडीएफ्स मिल जाती हैं, नोट्स मिल जाते हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले ये जो मैं आज के सेशन में पार्ट 27 लेके आया हूँ, इससे पहले पार्ट 26 लेके आया था। उसमें मैंने आप सभी लोगों से बोला था, जैसे कि हर वीडियोस पे बोलता हूँ, कि आप अपना जो स्कोर है वो मुझे कमेंट जरूर करेगा। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था और सभी लोगों ने अपना जो स्कोर है वो भी कमेंट किया। तो जिन लोगों ने अपना स्कोर कमेंट किया वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट। एक बार फिर से स्टडी विद एम की ओर से आप ऐसे ही निरंतर ऐसे प्रयास करते रहिए। एक दिन आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, बढ़ते हैं आज की जो सीरीज़ है इसका पहला क्वेश्चन की ओर। देखिए, आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया, ठीक है। तो देखिए, ये जारी किया गया था आपका 1988 में, ठीक है। 1988 में डाक टिकट जारी किया गया कुमाऊं रेजिमेंट के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, आपके जो कुमाऊं रेजिमेंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, ये हुई थी आपकी 27 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। ये कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई। ये स्थापना हुई थी आगरा में। आगरा से इसका मुख्यालय चेंज किया गया, कहाँ पे लाया गया, रानीखेत में। देखिए, रानीखेत में लाया गया था 1948 में, ठीक है। तो आप इसको जरूर याद रख लीजिएगा। 27 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई और 1948 में, ठीक है, 1948 में इसके जो मुख्यालय है वो रानीखेत लाया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो आपका कुमाऊं रेजिमेंट है इसको कलर भी प्रदान किया गया है किस वर्ष से, 1961 में, ठीक है। 1961 में इसको कलर भी प्रदान किया गया है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। बाकी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका जो कुमाऊं रेजिमेंट है वो है आपका रानीखेत में स्थित, ठीक है। तो रानीखेत के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, रानीखेत का नाम पूछा जाता है कि किसके नाम से पे पड़ा रानीखेत का नाम। तो देखिए, ये पड़ा था आपका कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कही जाने वाली कौन है, ये है आपकी जिया रानी, ठीक है। तो जिया रानी के नाम पे ही यहाँ पर रानीखेत का नाम पड़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए, कई बार ये भी पूछा जाता है कि आपका जो रानीखेत नगर है इसकी स्थापना किस वर्ष करी गई थी। तो देखिए, ये करी गई थी आपकी 1869 में, ठीक है। 1869 में करी गई थी किसके द्वारा, रैमजे के द्वारा। और रैमजे के द्वारा इसको आधुनिक बनाया गया था। तो कई बार पूछा जा चुका है कि रानीखेत नगर की स्थापना किस वर्ष से करेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। बाकी देखिए, रानीखेत में आपके बहुत 2-3 प्रसिद्ध मंदिर भी है। जैसे कि आपका रानीखेत से आगे यहाँ पे 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पे आपका दूनागिरी मंदिर भी पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, रानीखेत में ही हैड़ा खान मंदिर भी है, ठीक है, चिनियानौला में। तो देखिए, आपका जो हैड़ा खान मंदिर है, ये हैड़ा खान में आप डाउट मत करिएगा, ठीक है ना। ये पूछा जा सकता है आपका, ये आप हैड़ा खान में आप ये जो हैड़ा खान है उन पर कन्फ्यूजन नहीं करना है। देखिए, आपका हैड़ा खान आश्रम और हैड़ा खान मंदिर दो चीज़ें हैं, ठीक है। यदि आपसे हैड़ा खान आश्रम पूछ लिया जाए तो ये तो है आपका नैनीताल में, ठीक है। नैनीताल में है आपका हैड़ा खान आश्रम। यदि आपसे हैड़ा खान मंदिर पूछ लिया जाए, ठीक है, ये है आपका रानीखेत में, ठीक है, रानीखेत। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, रानीखेत में आपका मंदिर है और हैड़ा खान का आश्रम कहाँ है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। और ये पूछा जा सकता है, आने वाले जो कूट आएंगे उसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि कन्फ्यूजन वाले जो सवाल होता है यूके ट्रिपल ज़्यादा पूछता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका रानीखेत में आपका झूला देवी का मंदिर भी है, चौबटिया उद्यान भी है और कई सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं आगे डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज़ लेके आने वाला हूँ सभी के लोगों के लिए, जिसमें पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, पिक
पिक्चर्स के माध्यम से। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। लाइक करते रहिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है, और वीडियो को ज़रूर देखें और अपना दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। बाकी आने वाले टाइम पे आप सभी लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट पे वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा मैं। उसका देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, विवाह संबंधी पिछौछा प्रथा, ठीक है। पिछौछा जो प्रथा है वो किस जनजाति से संबंधित है ये बताना है। देखिए जो ये पिछौछा प्रथा होती है ये होती है आपकी थारू जनजाति में, ठीक है। तो ये थारू जनजाति से संबंधित है, ठीक है। बात कर लेते हैं थारू जनजाति के बारे में। देखिए थारू जनजाति हमारे जो उत्तराखंड राज्य है उस राज्य की सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति है। अगर जनजातियों की बात करी जाए, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनजाति किसकी है, ये है आपकी थारू जनजाति की। उसमें देखिए इसमें लठ भरवा भोज, ठीक है, ये आपका लठ भरवा भोज। देखिए इसमें लठ भरवा भोज की भी प्रथा है, जो कि आपका विधवा जो विवाह होता है उसमें चलती है ये लठ भरवा भोज। तो आ सकता है कि लठ भरवा जो भोज है वो किस आपका किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये होगा आपका थारू जनजाति में, ठीक है। थारू जनजाति में देखिए ये एक मात्र सत्तात्मक समाज है। अगर यहाँ के प्रमुख त्यौहार की बात करूँ तो प्रमुख त्यौहार क्या है यहाँ पे, ये है आपका बजहर, ठीक है। बजहर आपका यहाँ का थारू जनजाति का प्रथम प्रमुख त्यौहार है। उसके बाद देखिए दीपावली को किसके रूप में मनाते हैं, ये मनाते हैं आपका शोक के रूप में दीपावली को बनाते हैं। और क्या कहा जाता है, मैंने एक बार पिछले बार भी इस सीरीज़ में क्वेश्चन लेकर आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। मैं उसमें ये वो क्वेश्चन था कि आपका किस जनजाति वह कौन सी जनजाति है जो दीपावली को दुख में और होली को उत्साह के रूप में मनाती है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, थारू। देखिए पता आपको सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन के चक्कर से वो भी भूल जाते हैं आप क्वेश्चंस पे, ठीक है। वहाँ आपका जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो वो भी भूल जाते हैं। कमी क्या होती है, आपकी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इसीलिए देखिए मैं अपनी सीरीज में प्रैक्टिस लेके आया हूँ, प्रैक्टिस सेट से लेके आया हूँ, और उसमें बिल्कुल नए तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आप किताब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी हर एक फैक्ट मैं यहाँ पर समझाता हूँ, आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो नए क्वेश्चन और नए तरीके से पूछे जाते हैं वो आपको पता नहीं। तो वही सारे क्वेश्चंस मैं अपने इस वीडियो पे लेके आता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, उसी तरीके से ये होली को उत्साह के रूप में मनाते हैं। होली का त्यौहार लगभग कितना 8 दिन तक बनता है ये त्यौहार। और इसमें ये नृत्य करते हैं, कौन सा, ये करते हैं आपका खिचड़ी नृत्य, ठीक है। खिचड़ी नृत्य ये करते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जो थारू जनजाति के लोग होते हैं वो आपका होली के पर्व में वो कौन सा नृत्य करते हैं, खिचड़ी नृत्य करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ऊखीमठ नामक धार्मिक स्थान किस नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो ये बताना आपको। तो ये जो नदी है ये नदी का नाम है आपका मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी नदी के किनारे पे आपका ऊखीमठ नामक धार्मिक स्थल, ठीक है। देखिए जो आपका ऊखीमठ है ये तो आपका आता है रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं आपको मैप के जरिए से ये सब कुछ बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए अगर आप पिक्चराइजेशन करके चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा याद हो जाएगा, हर चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश ये करें जब भी पढ़ें तो मैप को अपने साथ रखें। देखिए आपका जो ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, ये देखिए इसी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आपका ऊखीमठ आता है। देखिए ऊखीमठ जो आपका मैंने बताया धार्मिक स्थल, यहीं पर आपका एक प्रसिद्ध मंदिर है आपका ओमकारेश्वर शिव मंदिर, ठीक है। ये कौन सा आपका ओमकारेश्वर, ठीक है। ओमकारेश्वर जो मंदिर है ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे इसकी स्थापना के बारे में पूछा जा सकता है किसके द्वारा की गई, तो ये करी गई थी आपकी आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा, ठीक है। शंकराचार्य के द्वारा ये इसकी स्थापना करी गई थी इस मंदिर की। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बाकी देखिए यहाँ पे जो आपका रुद्रप्रयाग जनपद है, मैंने जैसे कि बताया कि इस रुद्रप्रयाग जनपद में कौन सी नदी बहती है, तो ये है आपकी मंदाकिनी, ठीक है। तो देखिए आपकी जो मंदाकिनी नदी है, कभी पूछा ये जा सकता है मंदाकिनी नदी की सहायक नदी का नाम बताइए, तो इसकी सहायक नदी बहुत बार पूछा भी गया है बल्कि। तो इसकी सहायक नदी का नाम क्या है, ये आपका मधुगंगा, ठीक है। मधुगंगा नाम है आपका मंदाकिनी नदी की सहायक नदी का नाम, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बाकी रुद्रप्रयाग जनपद मैंने जो आपको बताया, इसकी जो जनपद बना था, ये जनपद बना था आपका 18 सितंबर 1997 को ये जनपद बना था, ठीक है। और ये जनपद किस किस से मिलके बना था, देखिए ये जो जिला है ये जिला 3 जिलों से मिलके बना हुआ है। सबसे पहला देखिए आपका टिहरी, कुछ पार्ट इसका टिहरी से लिया गया, ठीक है। कुछ पार्ट टिहरी से लिया गया, कुछ पार्ट इसका पौड़ी गढ़वाल से लिया गया है, और कुछ पार्ट इसका चमोली से लिया गया है, ठीक है। तो इन तीनों से मिलके आपका बना हुआ है आपका चमोली
ठीक है, नहीं सॉरी, इस उस इन तीनों पार्टों से यानी कि चमोली, रुद्र, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल से मिलकर क्या बना है आपका रुद्रप्रयाग बना हुआ है। तो ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिए। देखिए ऊखी मठ मैंने अभी आपको बताया, ऊखी मठ में ही आपका जो केदारनाथ, 4 धामों में से एक धाम है केदारनाथ, ठीक है, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित, इसका ही आपका मुख्यालय भी कहाँ पे स्थित है, ऊखी मठ में। कभी पूछा जा सकता है आपसे कि केदारनाथ का मंदिर का जो आपका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है आपका ऊखी मठ में, ठीक है, ऊखी मठ, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो रुद्रप्रयाग जनपद है, इसमें मैं 2 फैक्ट आपको जो इंपॉर्टेंट है वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो आपका रुद्रप्रयाग जनपद है, ठीक है, ये जनसंख्या के आधार पर राज्य का क्या है, सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है जनसंख्या के दृष्टि से। लेकिन अगर कुमाऊं की दृष्टि से देखा जाए, देखिए यहाँ से आपका ये लाइन है, इसके इधर गढ़वाल हो गया, इससे इधर आपका कुमाऊं हो गया। देखिए अगर कुमाऊं के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कुमाऊं का वो कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम जनसंख्या, तो वो हो जाएगा आपका चंपावत। लेकिन आपका गढ़वाल या फिर पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा तो वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दनियाला नृत्य कहाँ पर प्रचलित है, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो आपका दनियाला नृत्य किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए ये किया जाता है आपका मुनस्यारी में, मुनस्यारी में होता है आपका ये दनियाला नृत्य। देखिए जो आपका दनियाला नृत्य है ये मुनस्यारी है, ये मुनस्यारी कहाँ पे आता है, ये आता है आपका पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद में आता है आपका मुनस्यारी। मुनस्यारी का देखिए यहीं पे आपका, अगर मैं पिथौरागढ़ जनपद की बात करूं तो पिथौरागढ़ जनपद को जनपद बनाया गया था आपका 24 फरवरी 1960 में, इसको जनपद बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जनपद बना था आपका अल्मोड़ा से अलग होके, ठीक है, अल्मोड़ा से अलग होके बना था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका गोरखा उड्यार किस जनपद में स्थित है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर आपने देखा होगा, अगर जो लोग पुराने पेपर्स देखते होंगे तो पुराने पेपर्स में एक चीज़ ये भी आ रखा है कि लाखों जो गुफा है उसके पास से कौन सी नदी होकर गुजरती है, ठीक है। ये सारे क्लियर्स, ये जो भी डाउट्स हैं मैं क्लियर करते रहूँगा किस टाइप से पूछे जा रहे हैं आप सभी लोगों से। तो देखिए जो आपका गोरखा उड्यार है ये है आपका चमोली में, कहाँ पे है, चमोली जनपद में स्थित है आपका ये गोरखा उड्यार। देखिए जो गोरखा उड्यार चमोली जिले में, यहाँ पर डुंगरी गांव पड़ता है, ठीक है, डुंगरी गांव पड़ता है। डुंगरी गांव में ये जो आपका गोरखा उड्यार है ये स्थित है। उसके बाद पूछा जा सकता है पिछले पेपरों के अनुसार, जैसे पिछले पेपर में लाखों जो गुफा है आपके जो अल्मोड़ा में स्थित है, ये पूछ लिया गया था कि उसके आसपास कौन सी नदी बहती है। तो इसी के ऐसी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले टाइम पे, जो गोरखा गुफा है तो उसके पास से कौन सी जो नदी है वो होके गुजरती है, तो वो होके गुजरती है आपकी अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा नदी गुजरती है आपकी ये गोरखा उड्यार से होके, ठीक है। देखिए गोरखा उड्यार में है क्या, ये किस लिए प्रसिद्ध है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो आपका गोरखा उड्यार है यहाँ पे मानव हो गया, भेड़ हो गया, बारहसिंगा हो गया, लगभग इसके कितने रंगीन चित्र मिले हैं, टोटल 41 रंगीन चित्र मिले हैं। और इसको ये जो गुफा के जो चित्र हैं इनको सबके सामने या सबके सामने प्रदर्शित करने का, सबके सामने लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है आपका राकेश भट्ट जी को, ठीक है, राकेश भट्ट जी को दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, आने वाले टाइम पे पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, चंद्रशिला बुग्याल किस जनपद में स्थित है। देखिए जो आपका चंद्रशिला बुग्याल है ये भी आपका चमोली में स्थित है, ठीक है, चमोली में स्थित है आपका चंद्रशिला बुग्याल, ठीक है। आप एक काम करता हूँ, मैं आपको जो मैप है मैप के जरिए से बता देता हूँ चमोली के बारे में। देखिए आपको जैसे मैंने बताया चंद्रशिला बुग्याल भी आपका कहाँ पे है, ये भी आपका चमोली में है। चमोली जनपद की जो जनपद बना था वो बना था आपका 24 फरवरी 1960 में। ये भी चमोली जनपद बना, किससे अलग होके बना था, ये बना था आपका पौड़ी गढ़वाल से अलग होके, ठीक है, ये पौड़ी गढ़वाल से अलग होके बना था आपका चमोली जनपद। और इसका चमोली जनपद का जो हेडक्वार्टर है यानी कि आपका मुख्यालय है वो कहाँ पे है, गोपेश्वर में, ठीक है, गोपेश्वर में है आपका चमोली जनपद का मुख्यालय, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे गोपेश्वर मंदिर भी है जिसकी स्थापना करी थी आपकी विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाथ ने, ठीक है, गणपति नाथ ने बनाया था विदिशा का, ये विदिशा के नागवंशी राजा थे। गोपेश्वर मंदिर इनके द्वारा बनाया गया था। पूछा जा सकता है आपसे कि गोपेश्वर जो आपका मंदिर है उसका प्राचीन नाम क्या है, तो उसका जो प्राचीन नाम है वो है रुद्र महालय, ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। रुद्र महालय है आपका गणपति नाथ का प्राचीन मंदिर, जो गणपति नाथ का जो मंदिर है उसका प्राचीन नाम है रुद्र महालय, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, उत्तराखंड में पिंक वैली किस जनपद में स्थित है। तो देखिए जो आपका पिंक वैली है वो है आपके
बागेश्वर जनपद में स्थित, ठीक है, बागेश्वर जनपद में स्थित आपका पिंक वैली, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के किस जिले की सीमाएं 7 जिलों से होके लगती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस बनते हैं इसके, तो मैं बता देता हूँ। देखिए जो उत्तराखंड राज्य का एक ऐसा जिला जिसकी जो सीमाएं हैं वो अन्य 7 जिलों से लगती है, तो वो है एकमात्र पौड़ी गढ़वाल। देखिए पौड़ी गढ़वाल जो जनपद है उसकी जो सीमा लगती है 7 जिलों से लगती है। सबसे पहला देखिए आपका हरिद्वार, दूसरा आपका देहरादून, तीसरा आपका टिहरी गढ़वाल, चौथा आपका रुद्रप्रयाग, पांचवा है आपका चमोली, छठा है आपका अल्मोड़ा, सातवां है आपका नैनीताल। देखिए 7 जिलों से इस टाइप से आपका एक ये इस तरीके से आपका ये जिलों को स्पर्श करता है, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल 7 जिलों से स्पर्श करता है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बाकी देखिए पौड़ी गढ़वाल के बारे में बता देता हूँ। देखिए जो पौड़ी गढ़वाल है इसको 1840 में क्या बनाया गया था, जिला बनाया गया था। 1840 के बाद देखिए इसको क्या हुआ है, 1840 में इसको ब्रिटिश, देखिए पहले ब्रिटिश जो गढ़वाल थी उसकी राजधानी कहाँ थी, श्रीनगर थी, ठीक है। श्रीनगर से पौड़ी भी किस वर्ष लेके आए थे, वो भी आपका 1840 में लेके आए थे, ठीक है। 1840 याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ष है, ठीक है। उसके बाद पूछा जा सकता है कभी आपसे, जो पौड़ी गढ़वाल है ये किस पहाड़ी की तलहटी पे स्थित है, तो ये आपका कंडोलिया, ठीक है, कंडोलिया पहाड़ी पे स्थित है आपका टिहरी गढ़वाल, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपका टिहरी गढ़वाल है ये यहाँ पे ये आपका ये गढ़वाल है, गढ़वाल का मुख्यालय भी है, ठीक है। किस वर्ष से बनाया गया था, ये बनाया गया था 1969 पे, इसको गढ़वाल जो मंडल है उसका मुख्यालय बनाया गया था। यहाँ पे टोटल जो विधानसभा सीटें हैं वो 6 हैं, और यहीं पे क्या कहते हैं सर्वाधिक विकास खंड भी मिलते हैं आपके, कहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी होंगी इससे। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे थे। देखिए आज की अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अलकनंदा नदी के को किस ग्रंथ में हिरण्यवर्तनी कहा गया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की संभावना भी इसकी काफ़ी है। देखिए जो आपके अलकनंदा नदी है उसको उसको किस ग्रंथ में, यानी कि किस ग्रंथ में वो कहा गया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में ही अलकनंदा नदी को क्या कहा गया है, हिरण्यवर्तनी कहा गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको अलकनंदा के बारे में जो भी डाउट्स हैं वो मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। देखिए आपकी जो अलकनंदा नदी है, ठीक है, इसका जो उद्गम होता है, सबसे पहले इसका प्राचीन नाम बता देते। देखिए जो इसका प्राचीन नाम है ये है आपका विष्णु गंगा, ठीक है, विष्णु गंगा ये अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम है। उसका देखिए जो अलकनंदा नदी का, देखिए इस ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनिएगा। अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो कहाँ से होता है, संतोपत ताल से इसका उद्गम स्थल होता है, ठीक है। देखिए आपका जो आपका अलकनंदा नदी है उसका जो उद्गम होता है संतोपत ताल से होता है। संतोपत ताल से होते हुए ये कहाँ पे बहती है, कहाँ तक जाती है, देवप्रयाग तक, ठीक है, देवप्रयाग तक जाती है। और कितनी दूरी तय करती है, वहाँ पे 195 किलोमीटर की दूरी तय करती है संतोपत ताल से देवप्रयाग तक का, ठीक है। देवप्रयाग में देखिए पंच प्रयागों में से एक है, यहीं पे देवप्रयाग में कौन सी नदी मिल जाती है, इस पे भागीरथी नदी मिल जाती है, ठीक है, भागीरथी नदी मिल जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर हो गया होगा, जो आपका देवप्रयाग है, देवप्रयाग में किस किस नदी का संगम होता है, ये होता है आपका जो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होती है, फिर यहाँ पे देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग से आगे ये गंगा के नाम से जानी जाती है, और गंगा के नाम से जानी जाती है। और ये अगर हम उत्तराखंड की सीमा तक बात करें, यानी कि हरिद्वार तक की बात करें, तो देखिए हरिद्वार तक ये कुल देवप्रयाग से हरिद्वार तक का कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है, 96 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। देखिए बाकी मैं आपको पंच प्रयागों के बारे में बता दूं। देखिए सबसे जो पहला प्रयाग है आपका वो है आपका विष्णु प्रयाग, ठीक है। देखिए आपका जो विष्णु प्रयाग है, देखिए कोई भी ये 5 जो पंच प्रयाग है उसमें अलकनंदा जो नदी है वो कॉमन है, ठीक है, अलकनंदा नदी तो आएगी ही आएगी। तो देखिए आपका जो विष्णु प्रयाग है वो है आपका अलकनंदा और धौलीगंगा, इसमें अलकनंदा के साथ क्या मिल जाएगी, धौलीगंगा मिल जाएगी, किस पे, विष्णु प्रयाग में। दूसरा आपका आता है यहाँ पे, वो होता है आपका नंद प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग, ठीक है। जो नंद प्रयाग है इसमें भी आपका जो अलकनंदा है वो तो कॉमन नदी है, उस पे के साथ आपके कौन सी नदी मिलती है नंद प्रयाग में, वो मिलती है आपकी नंदाकिनी, ठीक है। उसका आपका तीसरा आपका कर्णप्रयाग, ठीक है, कर्णप्रयाग में भी आपका अलकनंदा नदी तो कॉमन है, अलकनंदा तो मिलेगी ही मिलेगी। अलकनंदा के साथ कौन सी नदी मिलती है कर्णप्रयाग में, वो मिलती है आपकी पिंडर नदी, ठीक है। उसका चौथे में देखिए आपका आ जाता है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में क्या होता है कि अलकनंदा के साथ कौन सी नदी मिलती है, वो मिलती है आपकी मंदाकिनी,
ठीक है, मंदाकिनी नदी मिलती है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए लास्ट जो पांचवा प्रयाग है देवप्रयाग, जिसके बारे में आपको बताया, वो उसमें कौन सी नदी मिलती है अलकनंदा के साथ, उसमें मिलती है आपकी भागीरथी नदी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस अलकनंदा के नदी के साथ साथ आपको पंच जो प्रयाग है उनके बारे में भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख लेते हैं। अल्मोड़ा में हरिप्रसाद टमटा शिल्प उन्नयन केंद्र की स्थापना कब हुई थी, की स्थापना हुई है, वो कब हुई ये आपको बताना है। तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी आपकी 10 नवंबर 2016 को। ठीक है, 10 नवंबर 2016 को इसकी स्थापना करी गई थी। ये करी गई थी आपकी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो देखिए ये आपका हरिप्रसाद जो टमटा है, ये मुंशी हरिप्रसाद टमटा, इनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए जो आपका मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो किस वर्ष से हुआ था, ये हुआ था आपका 26 अगस्त 1887 में। ठीक है, देखिए इनका जन्म, ये कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था उस दिन क्या था, रक्षाबंधन था। और एक चीज़ ध्यान में आ रही है, एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि आपको आपके जो पेपर्स हैं उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति को पर्वतीय अंचल का अंबेडकर कहा जाता है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, पर्वतीय अंचल का अंबेडकर, तो ये कहा जाता है आपका हरिप्रसाद टमटा को। ठीक है, हरिप्रसाद टमटा जी को ही कहा जाता है आपका पर्वतीय अंचल का अंबेडकर। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। उसका देखिए अगर इनके पिता की बात करूँ तो इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद टमटा था और माता का नाम क्या था, गोविंदी देवी। ठीक है, इनके द्वारा देखिए मैंने कहा कि इनका नाम था मुंशी हरिप्रसाद टमटा। देखिए इनको मुंशी की उपाधि मिली थी, किसके बाद मिली थी, इन्होंने जब उर्दू में डिक्टेनेशन प्राप्त करी थी उसके बाद ही इनको किसकी उपाधि दी गई थी, मुंशी की उपाधि दी गई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1905, ये सन याद रखिएगा, 1905 में इन्होंने टमटा सुधारक सभा की स्थापना की थी, जो कि आगे चल के यानी कि 1905 में तो करी इन्होंने किसकी, टमटा सुधारक सभा की। उसके बाद 1914 में इसे ये जो टमटा सुधारक सभा है उसका नाम बदल के क्या, ये उसका नाम ये चेंज किसमें हो गया, कुमाऊं शिल्पकार सभा में ये नाम चेंज हो गया 1914 में। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 1934 को, देखिए 1934 को इनके द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया था, वो गया था आपका समता। समता समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन कहाँ से होता था, वो भी होता था आपका अल्मोड़ा से इसका प्रकाशन होता था, समता नामक ये समाचार पत्र का। ठीक है, तो इन चीज़ों का याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए आपका शिल्पकार व जगरिया ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। ये कौन सा कर था कि जो शिल्पकार व जगरियों से लिया जाता था, तो ये था जगरियों से कर कौन सा था, ये था आपका मिजरी कर। ठीक है, मिझरी कर, मिझरी कर लिया जाता था, ये आता मिझरी। ठीक है, ये इस टाइप का मिझरी कर लिया जाता था ये लेकिन जो मिझरी कर होता था ना, ये चंद वंश के द्वारा लिया जाता था। ये नॉर्मली यस में तो मैंने लिखा हुआ है कि शिल्पकार और जगरिया ब्राह्मणों से, लेकिन ये जो मिझरी कर होता था ये अमूमन वहाँ के चंद शासकों में जो कामगार होते थे, ठीक है, कामगारों से भी लिया जाता था। ठीक है, ये मिझरी कर, तो ये इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, पुराणों में किस शहर का नाम सिद्धत्मा मिलता है। ठीक है, पुराणों में किस शहर का नाम क्या मिलता है, सिद्धत्मा। तो ये सिद्धत्मा नाम मिलता है आपका नानक मत्ता। ठीक है, नानक मत्ता का नाम मिलता है आपका सिद्धत्मा मिलता है। देखिए आपका जो नानक मत्ता है यहीं पे आपके सिक्कों का पवित्र स्थल भी स्थित है और यहीं पे नानक मत्ता डैम भी स्थित है। नानक मत्ता अगर बात करी जाए किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये आता है उधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है। अगर बात करूं कि उधम सिंह नगर की स्थापना या फिर उधम सिंह नगर का को जनपद किस वर्ष से बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपका 26 दिसंबर 1995 में इन उधम सिंह नगर जनपद बनाया गया था। उधम सिंह नगर जनपद है, अगर इसकी मुख्यालय की बात करूं तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका रुद्रपुर। ठीक है, रुद्रपुर इसका मुख्यालय है और यहीं पर रुद्रपुर में कौन सा मेला लगता है प्रसिद्ध है, वो लगता है आपका अटरिया मेला। ठीक है, अटरिया मेला यहाँ का प्रसिद्ध मेला है रुद्रपुर नगर का, तो इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए भारत खंडे संगीत संस्थान राज्य के किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो देखिए जो आपका भारत खंडे संगीत संस्थान है ये राज्य के लगभग, इसमें 3 कैंपस बनाए हुए हैं इन्होंने। सबसे पहला है आपका अल्मोड़ा, फिर है आपका पौड़ी, फिर है आपका देहरादून। ठीक है, इन 3 डिस्ट्रिक्टों में है आपका भारत खंडे संगीत संस्थान। तो ठीक है, इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गठित समिति का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आने के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं। तो देखिए जो आपका मुजफ्फरनगर कांड हुआ था किस वर्ष से हुआ था, ये हुआ था आपका 2 अक्टूबर
1994 में। हुआ क्या था कि यहाँ के जो लोग थे वो उत्तराखंड राज्य की अलग मांग के लिए दिल्ली की रैली में भाग लेने जा रहे थे, लेकिन यहीं पे जो मुजफ्फरनगर है यहाँ पे, इसमें 2 अक्टूबर 1994 में, ठीक है, तो मध्य रात्रि में यहाँ पे कुघटित घटना हो गई थी, जिससे कि सारे सारे देश को क्या हुआ, शर्मिंदा होना पड़ा था। तो ये हुई थी यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए आपकी जो कमेटी बनाई गई थी, या फिर जो आपका इसमें जो इसको दोषियों के खिलाफ गठित समिति है, इस समिति का नाम था आपका नेगी समिति, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए, नेगी समिति था इसका, जो इसमें कार्यवाही करने के लिए जो गठित समिति का नाम था वो था आपका नेगी समिति। देखिए, नेगी समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो है आपके विजय बहादुर नेगी, ठीक है। विजय बहादुर सिंह नेगी इनका अध्यक्ष, इस जो कमेटी है इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति के द्वारा जन्माष्टमी को अठोई के रूप में मनाया जाता है? किस कौन सी ऐसी जनजाति है जो जन्माष्टमी को किसके रूप में मनाते हैं? वो बनाते हैं अठोई के रूप में। तो ठीक है, तो ये है आपका जौनसारी। तो इसको याद रखिएगा आप, कौन सी जनजाति है? जौनसारी जनजाति है। जौनसारी जनजाति के द्वारा देखिए जो कृष्ण जन्माष्टमी होता है उसको अठोई के रूप में मनाया जाता है। देखिए जौनसारी के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो जौनसारी जनजाति है ये हमारे जो राज्य है उसका दूसरा बड़ा जनजातीय समूह है। सबसे पहला कौन था? थारू जनजातीय समूह। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड जो हमारा राज्य है उसका दूसरा जनजातीय समूह जनसंख्या के आधार पर, तो वो है आपका जौनसारी जनजाति, ठीक है। अमूमन ये गढ़वाल में पाई जाती है। और अगर गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया जाए कि गढ़वाल के में कौन सी ऐसी जनजाति है जो सबसे बड़ी है, तो वो वहाँ पे कौन सी हो जाएगी? जौनसारी जनजाति हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को, ये दो फैक्ट हैं, इनको याद कर लीजिएगा। उसका देखिए जौनसारी जो जनजाति है उनका सबसे जो बड़ा मेला होता है वो कौन सा होता है? आपका बिस्सू मेला। बिस्सू मेला याद रखिएगा। बिस्सू मेला जो जौनसार जनजाति होता है उनका प्रमुख मेला होता है। और ये जो जौनसारी जनजाति होती हैं इनका जो समाज होता है वो क्या होता है? पितृ सत्तात्मक समाज होता है, ठीक है। पितृ सत्तात्मक, जैसे कि अभी हमने पढ़ा थारू जनजाति को कौन सा समाज था? वो था मातृ सत्तात्मक। और जौनसारी जो जनजाति हो गया उसका समाज कौन सा होगा? पितृ सत्तात्मक। देखिए ये इनके जो प्रमुख देवता होते हैं वो होते हैं आपके महासू देवता, ठीक है। महासू देवता होते हैं इनके प्रमुख देवता। उसके बाद इनका जो पवित्र तीर्थ स्थल होता है वो होता है आपका हनोल मंदिर, ठीक है। हनोल मंदिर इनका पवित्र पूजनीय तीर्थ स्थल होता है। देखिए जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे दीपावली को शोक के रूप में मनाते थे थारू जनजाति के लोग, और वो होली को अच्छे रूप में मनाते थे। 8 दिन तक चलता था उनके वहाँ त्यौहार, और उसमें वो खिचड़ी नृत्य करते थे। वैसे ही देखिए जौनसार जो जनजाति है ये दीपावली में, ठीक है, कौन सा नृत्य करता है? पहला नृत्य करता है, ठीक है। पहला नृत्य करता है दीपावली में। पहला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है अगर पूछा जाए तो राइट करके आइएगा, जौनसारी जनजाति के द्वारा। देखिए जौनसारी जो जनजाति है पहला नृत्य के साथ साथ ये लोग हारुल नृत्य भी करते हैं, ठीक है, और उसके बाद परात नृत्य भी करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, पराल नृत्य और हारुल नृत्य भी जौनसार जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड राज्य के कितने ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं नेपाल से स्पर्श करती हैं? ठीक है, तो इसको मैं मैप के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। तो देखिए उत्तराखंड के मात्र 3 जिले ऐसे हैं, ठीक है। कितने? 3 जिले ऐसे हैं जो कि आपका नेपाल से टच करते हैं। सबसे पहले यहाँ से नीचे से यहाँ पे नेपाल है, तो नेपाल से सबसे पहले कौन टच करता है? पिथौरागढ़ जनपद, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आपका करता है आपका चंपावत। नंबर 3 करता है यहाँ पे उधमसिंह नगर। देखिए इस पे एक बॉर्डर बनाती हुई नदी निकलती है, वो नदी का नाम क्या है? वो नदी का नाम है काली नदी, ठीक है। ये 3 जनपदों को याद रखिएगा। ये 3 जनपद ऐसे जनपद हैं जो नेपाल जो देश है उसकी सीमा से क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, पटरंग पुराना उपन्यास की उपन्यासकार कौन है? ठीक है, देखिए जो पटरंग पुराना है, ठीक है, पटरंग पुराना, तो इनके जो उपन्यास का जो उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है आपका मृणाल पांडे जी के द्वारा, ठीक है। मृणाल पांडे, ठीक है। ये मृणाल पांडे कौन थी? ये थी आपकी जो गौरा पंथ हैं जिनको क्या कहा जाता था? शिवानी, इनकी पुत्री हैं, ठीक है। इनका जन्म यानी कि जो मृणाल पांडे जी हैं इनका जो जन्म हुआ था 1946 में हुआ था इनका जन्म, और एक इनकी पुत्री हैं, ये है आपकी गौरा पंथ शिवानी की पुत्री, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका देखिए, पुष्टहारा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? ठीक है, जो आपका पुष्टहारा बुग्याल है ये है आपका उत्तरकाशी। किस में है? उत्तरकाशी
काशी, उत्तर काशी जनपद में स्थित है आपका पुष्टहारा बुग्याल, तो इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ मैप के द्वारा मैं उत्तर काशी को, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आप मैप में देख सक रहे हैं, ये है आपका उत्तरकाशी जनपद, ठीक है। उत्तरकाशी जनपद की बात करूँ तो इसका जो जनपद बनाया गया था वो बनाया गया था आपका 24 फरवरी 1960 को, इसको भी जनपद बनाया गया था, ठीक है। ये जो उत्तरकाशी जनपद है, देखिए इसका जो इसको जो नाम है, प्राचीन नाम, इसको बाड़ाहाट भी कहा जाता है, सौम्य काशी भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर काशी जो है ये वरुणावत पर्वत, ठीक है, वरुणावत पर्वत के तलहटी पे स्थित है आपका उत्तर काशी। उसके बाद यहाँ पे नदी पूछ ली जाएगी उस इस जनपद में कौन सी नदी बहती है, तो ये हो जाएगा आपकी भागीरथी, ठीक है, भागीरथी नदी यहाँ पे बहती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें एक और फैक्ट है, जो उत्तरकाशी जो जनपद है यहाँ पे सबसे कम महिला लिटरेसी रेट है यहाँ पे, यानी कि हमारे राज्य का सबसे कम महिला साक्षरता कम कहाँ पे है, ये है आपके उत्तरकाशी में। अगर टोटल लिटरेसी रेट की बात कर दूँ यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद में, तो ये है आपकी 75.81%, ठीक है, ये यहाँ का लिटरेसी रेट है यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भक्त दर्शन का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछा जा सकता है कि आपका जो भक्त दर्शन है उनका वास्तविक नाम क्या था, तो उनका जो वास्तविक नाम था वो था आपका राज दर्शन, ठीक है, राज दर्शन नाम था भक्त दर्शन का वास्तविक नाम। देखिए इनके जन्म की बात करूँ तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 फरवरी 1912 में इनका जन्म हुआ था। और ये जो जन्म हुआ था इनका वो हुआ था किस जनपद में, पौड़ी जनपद में, पौड़ी जनपद के भैराड़ा गांव है, भैराड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके द्वारा देखिए एक साप्ताहिक इनके द्वारा इन्होंने और एक भैरवदत्त धूलिया, ठीक है, इन दो नाम को याद रख लीजिएगा। भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया के द्वारा 1939 में, ठीक है, 39 में एक कर्म भूमि नामक क्या निकाला गया था, साप्ताहिक अखबार निकाला गया था, जो कि कहाँ से निकाला गया था, पौड़ी के लैंसडाउन से, ठीक है। इन चीज़ों का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे क्षीर सागर किसे कहा जाता है, क्षीर सागर किसको कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए आपका जो क्षीर सागर है वो कहा जाता है आपका संतोपत, ठीक है, संतोपत जो झील है उसको कहा जाता है आपका क्षीर सागर, ठीक है। जो संतोपत झील है ये 3 कोनों वाला है, ठीक है, पूछ लिया जाए कि 3 कोनों वाली झील का नाम बताइए, तो जो आपके 3 कोनों वाले झील है ये कौन सी झील है, क्षीर सागर भी कहा जा सकता है इसको, और इसको क्या कहा जा सकता है, संतोपत झील भी कह सकता है। देखिए पौराणिक मान्यता है जो ये 3 कोनों वाला ताल है, तो 3 कोनों में देखिए पौराणिक मान्यता है, पुराणों में ये कहा गया है कि इन तीनों कोनों में ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा क्या की गई थी, यहाँ पे तपस्या की गई थी। और ये जो क्षीर सागर यानी कि जो संतोपत ताल है इसी के से कौन सी नदी निकलती है यहाँ पे, अभी इससे पहले मैंने बताया था आपके अलकनंदा नदी यहाँ पे निकलती है यहाँ से आपके संतोपत ताल से, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, राजी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए जो राजी जनजाति है इनके जो निवास स्थान है तो इनको कहा जाता है आपका रत्यूड़ा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। राजी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, रत्यूड़ा कहा जाता है। देखिए आपकी जो राजी जनजाति है ये पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला के आसपास निवास करती है जनजाति, ठीक है। उसके बाद देखिए इनको वन रावत या जंगल का राजा भी कहा जाता है, जो आपकी राजी जनजाति होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे राज्य की सबसे कम आबादी वाली क्या है, जनजाति है, ठीक है। अगर बात करें इनके प्रमुख त्यौहार की तो देखिए ये इनका जो प्रमुख त्यौहार होता है तो ये होता है आपके कर्क और मकर संक्रांति, ठीक है, कर्क और मकर संक्रांति इनके प्रमुख त्यौहार होता है। और अगर इनके प्रमुख देवता की बात करी जाए तो इनके जो प्रमुख देवता है वो है आपके बाघनाथ, ठीक है, बाघनाथ इनके प्रमुख देवता माने जाते हैं। तो इन चीजों को आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे राज्य का रामपुर तिराहा कांड पर आधारित फिल्म, ठीक है, यहाँ पे रामपुर तिराहा जो कांड हुआ था उस पर आधारित एक फिल्म बनी थी, उस फिल्म का नाम बताना है, तो वो थी आपकी तेरी सौ, ठीक है, तेरी सौ बनी थी, ये कुमाऊनी फिल्म बनी थी, तो इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, मधकोट जलप्रपात किस जिले के अंतर्गत आता है, यानी किस जिले में स्थित है। तो देखिए आपका जो मधकोट जलप्रपात है ये आपका पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है आपका मधकोट जलप्रपात, ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, किस नदी का पौराणिक नाम श्याणी, कुर्सजीर्णा और खीर गंगा है, ठीक है। तो ये है आपकी किस नदी का नाम, ये है आपकी नयार नदी का नाम,
पूछा जा सकता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले जो आपके पेपर होंगे उसमें पूछा जा सकता है। नदियों के पौराणिक नाम पूछे जाते हैं, तो इसका भी पुराना नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, ये किस नदी का पुराना नाम है? कुश, जीर्णा, सारणी और खीरगंगा, ये है आपका नयार नदी का नाम। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका राम डोला मेला कहाँ पे लगता है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए जो राम डोला मेला लगता है वो लगता है आपका खटीमा में। ठीक है, ये खटीमा में लगता है आपका रामडोला का मेला, तो इस चीज़ को भी याद रख लीजिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की जो ये सीरीज़ है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे आपके 25। आउट ऑफ आपके 25 में से कितने नंबर आए आपके, तो ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। उसके बाद देखिए अपना जो कमेंट है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए बाकी आने वाले टाइम पर बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों के लिए, जैसे कि अभी ये ग्रुप खोले जा चुके हैं। बाकी आने वाले टाइम पे गिव वे भी रखा जाएगा आप सभी लोगों के लिए। अगर आप सभी लोग वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले टाइम पे विद इन 1 और 2 डेज में आपको यहाँ पे वन दरोगाओं के लिए भी यहाँ पे लेसन वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज, जैसे कि आपके एनसीईआरटी से कवर कराए जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से वहाँ पे कवर कराए जाने वाले हैं आपके वन दरोगाओं के चैप्टर वाइज जो भी एमसीक्यूज बनाए जाएंगे वो खुद के द्वारा बनाए जाएंगे। वो सारे एमसीक्यूज आपके सामने रखे जाएंगे, लेसन वाइज आएंगे 9th से लेकर 10th तक। और आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी शेयर और लाइक करते रहिएगा हमारे यूट्यूब इस वीडियो को। ठीक है, और बाकी आपको पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद मैं यही करता हूँ कि मेरे द्वारा ये जो जितने भी क्वेश्चन और फैक्ट समझाए गए आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। और आप सभी लोगों को आगामी जितने भी पेपर्स होने वाले हैं आप सभी लोगों के, उन सभी के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। स्टडी विद एम की ओर से धन्यवाद।